जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। हेलो तेजस, हेलो निकिता, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हो, बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो। तो एक बार फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, एम आई ऑडिबल टू ऑल? हेलो अंकित, हेलो हिमांशी, हेलो राधा, स्टीव, जय हिंद। हेलो शीतल, आ जाइए। हेलो पुरुषोत्तम, सभी लोग आ जाओ। सर वाईटी क्लास में 7th रैंक थी मेरी। कब? इस संडे को, मतलब सॉरी, इस लास्ट सैटरडे को। जो इस बार हुई थी, अपन ने जो ली थी करीब 3 से 4, 3 सवा 3 घंटे की मैराथन क्लास थी शायद वो। एक गिलास गर्म पानी भिजवा दीजिएगा सर, है ना? ये उठवा दीजिएगा यहाँ से, या एक काम करिएगा, ग्रीन टी भिजवा दीजिएगा। लेमन टी भिजवाओ आप इस बार, लेमन टी पीते हैं। एक दिन फर्स्ट हो जाएगी भाई, लगे रहो। बिल्कुल, अरे एकदम फर्स्ट क्या हो जाएगी, यहाँ फर्स्ट रहेगी, क्या करना है, सीधे एग्जाम क्रैक करेंगे, है ना? ऑल इंडिया रैंक 1 तेजस, आगे नाम तुम्हारा जो भी है ना? सही रहेगा ना, मजा आ जाएगा। 10 से 1 थी क्या? अच्छा, ओह बहुत पढ़ा दिया। चलो सब लोग आ गए हैं क्या? थोड़ा और वेट कर लें, एक आध मिनट और वेट कर लें, फिर आ जाए। तो भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, देखो। ऐसा नहीं है कि ये कोई सस्ता चैप्टर नहीं है, ये बेहतरीन चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सर मैंने उस दिन टेरिटोरियल का मैराथन किया था, 53 क्वेश्चन सही हुए, बट डाइस स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा, डोंट वरी। अवियाट्रिक्स, अमीशा, एविएट्रिक्स। पता नहीं यार, तुम लोग के नाम तो माँ बाप कैसे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, मतलब एविएट्रिक्स, अमीशा, एक का स्टीव रोजर, इसका नाम है स्टीव विक्टर, क्या नाम है जो भी है भाई, इतने यूनिक नाम कैसे ढूंढ लेते हो यार? आवाज थोड़ी कम आ रही है यार, अब मैं आवाज थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। फिगर सीरीज की ओर कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है? मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, विदाउट एनी ब्रेक। 4 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ, 8 बज चुके हैं, अभी 1.5 घंटा और पढ़ाना है। तो थोड़ा सा तो यार अब एनर्जी ड्रेन होएगा ही होएगा, है ना? पर अभी स्टार्ट नहीं किया है, व्हेन आई स्टार्ट ना तो आ जाएगा, कहीं ना कहीं से नारायण शक्ति देंगे, ठीक है सर? I also have confusion on Venn diagram statement question. Can you ask me? काव्या प्लीज, आप लोग पूछा करो यार। आप लोगों के पास मेरा टेलीग्राम तो है ही ना, आप लोग पूछ लिया करो। कोई छोटे मोटे डाउट के लिए क्लास का वेट मत किया करो। रीजनिंग बाई सचिन मोदी, ठीक है? ये मेरा टेलीग्राम का एक ग्रुप है। वैसे तो आप यहाँ पे डालने से बेहतर है वहां डाला करो, डाउट पोर्टल पे। वहां पे आपको श्योरिटी है, यहाँ पे आपको थोड़ा लेट आंसर मिलेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डाउट पड़े रहते हैं, जो नजर में आ जाता है मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। तो वहां डाउट पोर्टल में डाल दिया करो, मिल जाएगा। एविट्रिक्स का मतलब होता है फीमेल पायलट, अभी से ही सोच ली हूँ सर, इसलिए। हाँ, मैं रिप्लाई बहुत लेट करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसलिए लेट कर पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे दिखते हैं। जब मैं खोलता हूँ तो 10,000 चैट दिखती है मेरे को, तो मैं बंद कर देता हूँ डर के मारे कि मैं करने बैठूंगा तो थक जाऊंगा, ठीक है? चलो वो स्टार्ट करते हैं अभी क्लास को, है ना? वॉइस इंक्रीज करते हैं। पिंटू, वॉइस इंक्रीज करवाओ, वॉइस, वॉइस इंक्रीज करना दोस्त। चलो चलो चलो, अभी स्टार्ट करते हैं एकदम फिर से। ओके, कम ऑन एवरीवन, थोड़ा सा वॉइस बढ़ा दो यार, ये मेरे को चिल्लाने पे मजबूर कर देंगे वरना, ठीक है? चलिए, अरे किधर गया भाई तू? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, सिलॉक्स के इस टॉपिक को। तो सब लोग सही है? एकदम डीजे वाला कर दो यार, बच्चों को मजा आ जाए, मेरे को भी कम बोलना पड़ेगा। कर दो इन बच्चों को ज्यादा, एकदम बच्चे सुन लेंगे स्पीकर लगा के। भाई सब लोग अपने अपने घर में स्पीकर पे लगा लो, मजेदार आवाज आने वाली है, ठीक है? चलिए सर,
लेट्स स्टार्ट। सिलॉक्स के इस टॉपिक में टोटल 4 तरह के कीवर्ड यूज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। मैं चैट ऑफ कर रहा हूं सो दैट कि आप लोग बातें बिल्कुल भी ना करें और ध्यान से सुने हर एक शब्द को। आने वाले आधे पौन घंटे तक तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है, कतई ध्यान से सुनना है, ठीक है। टोटल 4 तरह के कीवर्ड होते हैं आपके पास। देयर आर 4 टाइप ऑफ कीवर्ड्स यू विल यूज इन दिस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टॉपिक और सिलॉक्स। ये 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं? ऑल, सम, नो और सम नॉट। इन 4 से ही आपके स्टेटमेंट बनेंगे और इन 4 से ही आपके कंक्लूजन बनेंगे। ऑल का मतलब होता है सभी, सम का मतलब होता है कुछ, नो का मतलब होता है कोई नहीं और सम नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। यानी इन्हीं से ही मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा और इन्हीं से ही मैं कंक्लूजन भी ड्रॉ करूंगा। अगर मैं आगे बात करता हूं तो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 एक एक केस की बात करूंगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं केस नंबर 1, यानी ऑल काइंड ऑफ स्टेटमेंट की। अगर स्टेटमेंट में मुझे ऑल लिखा हुआ मिले कि लाइक ऑल ARB, ऑल ट्यूबलाइट आर फर्नीचर्स, ऑल द ट्रीज आर मैंगोज, ऑल द मैंगोज आर बनानाज, ऑल काइंड ऑफ कीवर्ड मुझे मिलेंगे, तो मैं उसका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करूंगा। और जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लो कोई बच्चा है, उसका घर में नाम है मोहन, ठीक है। उसका घर में नाम क्या है? मोहन। तो उसको घर में मोहन भी बोलते होंगे, मोनू भी बोलते होंगे, है ना, लाला भी बोलते होंगे, छोटू भी बोलते होंगे, यानी इसके कुछ और भी नाम है। पापा कुछ और नाम से बोल रहे हैं, मम्मी कुछ अलग नाम से बोल रही है, भाई बहन अलग कुछ नाम से बोल रहे हैं, कॉलोनी के मोहल्ले के बालक कुछ अलग नाम से बोल रहे हैं, बच्चे अलग नाम से बोल रहे हैं, स्कूल में दोस्त अलग नाम से बोल रहे हैं, यानी कि कुछ और नेम भी हुए हैं, उसके सब नेम रख दिए गए। वैसे ही यहां पे ऑल के कई सारे नेम हैं अदर अदर। क्या है? हम इसको बोल सकते हैं एनी, यानी अगर मैं ऑल ARB बोल रहा हूं तो मैं एनी ARB बोलूंगा तो भी उसका मतलब वही है। अगर मैं एवरी ARB बोल रहा हूं, एवरी लगा दूं यानी ऑल की जगह एवरी यूज करूंगा तो भी मतलब वही है। ईच या फिर 100% वर्ड यूज करता हूं तो भी उसका मतलब वही है। यानी ऑल के ये सब कुछ कीवर्ड नेम है जो मुझे याद रखने हैं, इन सब का मतलब ऑल ही है। तो चाहे ऑल ARB बोलूं या एवरी ARB बोलूं या ईच ARB बोलूं या 100% ARB बोलूं, इन सब का मतलब यही है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है काव्या जी, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आज एकदम निचोड़ देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। तो देखो, अब इस स्टेटमेंट का मेरे को वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा कि ऑल टाइप ऑफ स्टेटमेंट के वेन डायग्राम कैसे बनेंगे। अब आपके सामने 2 डायग्राम है। एक डायग्राम तो यहां पे है डेफिनिट, एक डायग्राम जो यहां पे है पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, है ना। एक डायग्राम तो है डेफिनिट और एक है पॉसिबल। हमें कौन सा बनाना है? सबसे पहली बात, हमें बनाना है हमेशा डेफिनिट डायग्राम। हम हमेशा क्या बनाएंगे? डेफिनिट डायग्राम। अब डेफिनिट डायग्राम कैसे बनेगा तो समझिएगा, जितना स्टेटमेंट में बोला जाए हमें उतना ही ड्रॉ करना है। स्टेटमेंट ने मुझे बोला है ऑल द ARB, सारा ए का पार्ट बी है, तो मेरे को भी ऐसा ही एक डायग्राम बनाना है जिसमें पूरा ए का पार्ट किस में आ जाएगा? बी में आ जाएगा। यही मुझे करना है। जैसा स्टेटमेंट बोलेगा वैसा ड्रॉ करना है। ऐसा हो सकता है अगर मैं ए और बी को दोनों को एक ही सर्कल में डाल दूं तो सारा ए का पार्ट तो बी है, लेकिन इसकी वजह से एक और मीनिंग आ रहा है, वो कि सारा बी का पार्ट ए भी हो रहा है, सारा बी का पार्ट ए हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं? स्टेटमेंट में जितना कहा जाएगा मुझे बस वही ड्रॉ करना है। स्टेटमेंट में जानकारी दी है ऑल ARB होने की, सारे ए के बी होने की, तो मैं सिर्फ वही बनाऊंगा जिसमें सारा ए का पार्ट बी हो। सारा बी का पार्ट ए है ऐसी कोई जानकारी मुझे यहां नहीं दी गई, तो जब तक मुझसे कहा नहीं जाएगा कि सारा बी का पार्ट बी ए है तब तक मैं बनाऊंगा ही नहीं। हो सकता है हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है, परंतु कंफर्म
स्टेटमेंट में लिखा हुआ नहीं है। स्टीव रॉजर थोड़ा तसल्ली करो, थोड़ा तेज मत चलो, जल्दी मत चलो, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो मेरे लिए ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर मेरे लिए कंफर्म नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो क्या ड्रॉ करूंगा? कंफर्म ड्रॉ करूंगा। और कंफर्म क्या होगा? जो स्टेटमेंट में लिखा है वही कंफर्म है। जो स्टेटमेंट में लिखा है वही कंफर्म है, और उसके अलावा बाकी सब क्या है? पॉसिबिलिटी है। यह बात याद हो जाएगी सबको? यह बात याद हो जाएगी सबको? जो स्टेटमेंट में लिखा है वही डेफिनिट है, उसके अलावा कुछ भी होगा सब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी तो पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो नेगेटिव भी हो सकती है। सो नाउ अब देखो, अगर इस स्टेटमेंट के ऊपर मेरे पास कंक्लूजन आएंगे, एक एग्जांपल क्वेश्चन से बताओ सर। भगत जी थोड़ा तसल्ली करो, मैंने जो शब्द बोले ना तुम्हें बस वो समझ में आए कि नहीं आए वो पूछ रहा हूं, समझ रहे हैं? मैं अगर तुमसे पूछूं कि समझ में आई, तो मैंने तुम्हें जितना पढ़ाया या जितना बोला तुम्हारी बुद्धि में बस उतना जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये एग्जाम्पल, क्वेश्चन, ये वो XYZ सब मैं करा दूंगा, उसकी चिंता मेरी। बस जो मैं शब्द बोलूं ना उसको भरते जाओ अपने दिमाग में, ठीक है? बस इतना ध्यान रखो, ठीक है? तो चलिए, हमारा स्टेटमेंट है ऑल ARB। हमने ऑल ARB का बना लिया, क्योंकि हमें तो क्या बनाना है? डेफिनिट वेन डायग्राम बनाना है। हमसे पहला क्वेश्चन बोला है ऑल द BRA। अब मुझे ये बताओ, क्या सारा बी का पार्ट ए होना, ऐसी कोई जानकारी स्टेटमेंट में दी है? आप कहेंगे सर ऑल बी के बारे में तो कुछ नहीं पता, सारा बी का पार्ट ए आएगा। हमारे पास जानकारी सिर्फ सारा ए का पार्ट बी होने की है। सारा बी ए में आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता, हमको नहीं बोला गया। हमको जितना बोला गया हमने उतना बना लिया। मतलब हमारे पास जानकारी सारा ए का जो है वो बी होने की है, कि सारा ए का पार्ट बी के अंदर आएगा, इसकी जानकारी है। सारा बी आएगा कि नहीं आएगा हमको पता नहीं है। तो हमने क्या बनाया? डाउटफुल। इसका मतलब हमारे पास टोटल 3 तरह के कंक्लूजन हम यहां पे तैयार कर रहे हैं। करेक्ट है, रॉन्ग है और डाउटफुल है। हम टोटल 3 तरह की कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। जो सही है वो तो सही ही है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। जो गलत है वो गलती है, उसे भी कोई रोक नहीं सकता। पर जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, कांट से, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, यानी जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, उसको हम क्या बोल देंगे? डाउटफुल बोल देंगे। उसे क्या बोल देंगे? भाई पता नहीं है, डाउटफुल है, राइट? तो हम इसका डाउटफुल का बाद में क्या करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी समझो ऐसे। तो देखो, सम ARB। अब एक बताओ, ये कह रहा है कुछ ए का पार्ट बी है। अरे जब पूरा ही ए का पार्ट बी हुआ तो कुछ ए का पार्ट तो अपने आप भी हो जाएगा। भाई आपकी जेब में 100 रुपए हैं तो 50 तो होंगे ही होंगे, 80 तो होंगे ही होंगे, 90 और 99 तो होंगे ही होंगे, इवन 100 भी होंगे क्यों होंगे, है ना? तो अगर पूरा ए का पार्ट बी है तो कुछ ए का पार्ट बी ऑटोमेटिक हो जाएगा। मीन समझना, ऑल वाले केस में सम हमेशा सही हो जाएगा, उसमें जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर सम बी आर ए पूछा है, तो हमें पता है इतना सारा बी है, इसमें क्या कुछ पार्ट ए है? बिल्कुल है, तो ये भी सही हो जाएगा। जब हमें पता है कि इतने बड़े बी में ये ए है, तो क्या इतने बड़े बी का कुछ हिस्सा ए है? तो कह रहा है कुछ बी का पार्ट ए है। बिल्कुल दिख रहा है साहब, इतना बड़ा बी है और इतने बड़े बी में ये वाला पार्ट ए है, ये बिल्कुल दिख रहा है, तो सही है। ये कहते हैं कोई भी ए का पार्ट बी नहीं है, तो पागल है क्या? अपन ये बोलेंगे ना सारा ये बी में आ रहा है, तो ऐसे कैसे हम कह दें कि कोई भी ए का पार्ट बी में नहीं आएगा? ऐसे कैसे? साफ साफ कह रहा है सारा ए का पार्ट बी है, यानी ये गलत है। ये कह रहा है कोई भी बी का पार्ट ए नहीं है, तो ये भी गलत कह रहा है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है इतने सारे बी के अंदर ये वाला पार्ट तो ए है, और ये कह रहा है कोई भी बी का पार्ट ए नहीं है, इसका मतलब ये गलत कह रहा है, राइट?
फिर है सम ए आर नॉट बी, तो ये भी गलत होगा। क्यों? ये कह रहा है कुछ ए का हिस्सा ऐसा है जो बी में नहीं आएगा। हमको साफ साफ दिख रहा है कि सारा ही ए का हिस्सा किस में आ रहा है? बी में आ रहा है। ऐसा कोई हिस्सा बचा ही नहीं है कि ए का बी में ना आए, ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया। सारा ही ए का हिस्सा बी में है, तो कुछ ए का पार्ट बी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लास्ट वाला ये कह रहा है कुछ बी का हिस्सा ए नहीं है। अब बहुत लोगों को लगता है कि हां सर ये वाला बी का हिस्सा है ना, ये ए में नहीं आ रहा, ये सिर्फ बी है। अब मुझे एक बात आपसे पूछनी है, आपके पास जानकारी किस चीज की है? हमारे पास जानकारी है सारे ए के बी होने की, यानी हमारे पास जानकारी सिर्फ इस पार्ट की है कि ये पूरा की पूरा ए का पार्ट किस में है? बी में है। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा यहां पे। बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, सम बी आर नॉट ए, ऐसी कोई जानकारी यहां स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? जब तक पता नहीं होगा हम नहीं कह सकते। हो सकता है बी का पार्ट ए में आ जाए, हो सकता है ये बचा हुआ बी का पार्ट भी ए में, ऐसे पॉसिबिलिटी हो जाए, क्या पता, हो भी सकता है, क्या पता नहीं भी हो सकता है। सो वी कैन नॉट से, हम उसे कह ही नहीं सकते। तो ये हमारे सही गलत और क्या है? डाउटफुल है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ एवरीवन। एवरीवन क्लियर है? 7th नंबर को प्लीज एक बार बेटा, 7th नंबर ये कह रहा है सम बी आर नॉट ए, कुछ बी का हिस्सा ए नहीं है। हमें हमारा वेन डायग्राम ये है, इस वेन डायग्राम में मुझे सिर्फ इस वाले पार्ट के बारे में पता है कि ए का हिस्सा बी है, लेकिन बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है। इसका मतलब सब लोगों को ये लग रहा है कि ये बी का हिस्सा ऐसा है जो सिर्फ बी है, वो ए नहीं है। लेकिन बेटा इसके बारे में कहीं कोई जानकारी तुम्हें स्टेटमेंट में दी हुई नहीं है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि ये बी का हिस्सा ए में नहीं आएगा। आ भी सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, संभावना है, कुछ भी हो सकता है। अब आप ये नहीं कह सकते सर कि अगर पूरा ए का पार्ट बी है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो बी नहीं है, ये तो कंफर्म है। पर ये कंफर्म कैसे कह सकते हो? मतलब मैं ऐसे कहता हूं, आपसे समझना, है ना। अरे आयुषी जी, ये आपकी एक्यूरेसी की बाद में डिस्कस करेंगे, पहले टॉपिक पढ़ा लें, है ना। सर इट इज विजुअल इन डायग्राम अबाउट 7। हाँ काव्या जी, मुझे पता है कि आप यही कहने वाले हो, आई नो इट। अब तसल्ली करो मेरी बात को, अब मेरी बात को सब ध्यान से सुनना। सपोज करो आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, और जाके बोला कि बेटा 1 किलो मैंगो ले आओ, ठीक है। आप भी गए, एकदम गए ठेले वाले के पास, दुकान वाले के पास, और बोला 1 किलो मैंगो तोल दो, ठीक है। उसने 1 किलो मैंगो तोल दिए, और आपको हाथ में देके बोला कि 80 रुपए के हैं। अब आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए थे और 80 रुपए के मैंगो आ गए, तो आपने उसको 80 रुपए दिए और उसने आपको 20 रुपए दे दिए, ठीक है। आप एकदम मस्त होके घर की तरफ आ रहे हैं। अब रास्ते में पताशी वाला भी है, गोलगप्पे वाला, टिकिया वाला भी है, मोमोस वाला भी है, कोई और चीज भी है। तो क्या आप वो बचे 20 रुपए गोलगप्पे खा के चल जाओगे? जल्दी गोलगप्पे खा लेते हैं, या फिर पताशी मतलब क्या बोलते हैं, टिकिया खा लोगे? क्या करोगे, मतलब बताओ, क्या वो 20 रुपए आप खर्च कर दोगे? क्या आपको ऐसा कहा गया था कि जो भी पैसे, क्या आपके पापा ने ऐसा बोला कि जो भी पैसे आपके पास बचेंगे उसका तुम्हारी मर्जी जो खा के आ जाना, चॉकलेट ले आना, ऐसा कुछ कहा था?
तो आप बोले ऐसा तो कुछ नहीं कहा था पापा ने। तो पापा ने क्या कहा था? पापा ने कहा था ना सिर्फ मैंगो लाना, 1 किलो मैंगो लाना, उसके अलावा पापा ने कुछ नहीं कहा। वैसे इस स्टेटमेंट ने क्या कहा कि ऑल ए आर बी हैं, सारा ए का पार्ट बी है, बाकी बी का पार्ट ए होगा या नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं कहा गया। बात समझ में आ गई? इसका मतलब तुम्हारे पापा तुमको डांट भी सकते हैं, 20 रुपए खर्च क्यों किए, मैंने कहा था खर्च करने को, अब तुम चुपचाप ऐसे ही करने लग जाओगे, मेरे से पूछोगे भी नहीं, और हो सकता है तुम्हें ना भी डांटे, कहते चलो कोई बात नहीं, तुमने खा लिया कोई बात नहीं। तो वैसे ही ये जो बचा हुआ बी का पार्ट है ये ए में आ भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, और नहीं भी आ सकता, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जानकारी तो सिर्फ इसकी है तुम्हारे पास। ये बात समझ में आ गई आपको? सबकी बुद्धि में गया कि नहीं गया? देखो जब अपने पे एग्जाम्पल आता है ना तो मुझे लगता है कि समझ में आ जाना चाहिए। अब तुमको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। काव्या को तो आ गया समझ में, बहुत ही बढ़िया। अब बाकियों को बता दो, बाकियों को समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक एग्जाम्पल तसल्ली से लूंगा मैं, इसमें जितने जो पूछना है सब पूछ डालना मेरे से, क्योंकि अगर ये एक ही समय लेगा बाकी 3 न्यू उड़ जाएंगे फटाफट फटाफट। डन। गरम गरम पानी पी लो तब तक, नींबू वाला है। पताशी खा लेनी चाहिए थी, हाँ पिटाई बाद में खा लेंगे, पहले पहले पताशी तो खा ले। मैं बचपन में ऐसा ही था बहुत। तो क्या होता था ना, जैसे मम्मी है तो मैं उस वक्त दौसा में रहता था, दौसा राजस्थान, एंड दौसा एक डिस्ट्रिक्ट है। तो क्या होती थी ना, मम्मी जब भी सब्जी लेने जाती थी ना तो कुछ ना कुछ हमेशा भूला ही करती थी, भूल जाती थी, कभी मिर्ची भूलेंगी, कभी कुछ भूलेंगे, तो मतलब ठीक है यार, अब इतना सारा दिन भर काम रहता है घर की लेडीज़ को, तो कुछ ना कुछ भूल ही जाती है, ठीक है। अब मैं घर में ही रहता था, मैं मतलब शाम को बहुत कम बाहर जाया करता था। तो मम्मी कहती थी अरे यार सब्जी के काम में मिर्ची भूला ही मैं, तू मिर्ची ले आ, ठीक है। मम्मी से मैं पूछता था कितने की, मम्मी को पता नहीं था, हो सकता पता भी हो। मम्मी कहती ये 20 रुपये ले जा, चल ठीक है तू मिर्ची ले आना, आधा पाव मिर्ची ले आना, पाव और मिर्ची ले आना, या वट एवर। उस वक्त सब्जियां बहुत सस्ती हुआ करती थी, आजकल की सब्जियां तो 100 रुपए की महंगी आती है, उस वक्त तो 10-10, 15-15 रुपए में सब्जी आ जाती थी। तो ठीक है, अब उसके अंदर 5 रुपए बचते थे, और 5 रुपए के कितने गोलगप्पे आते थे, मतलब 5 रुपए कम से कम 5 तो आते ही होंगे, है ना, या 10 आते होंगे। उस वक्त 1 रुपए के 2 गोलगप्पे आते थे, और मैं एकदम सब खर्च करके आ जाता था, और आके बहुत डांट पड़ती थी, तो कुछ ही खा जाते हो, कुछ पूछते ही नहीं हो, मुझे कुछ मंगाना होगा तो ये वो, ऐसा ही, राइट। तो ये मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, बचपन में ऐसा ही था, खा के आ जाया करता था, फिर बाद में आके डांट खा लेता था, पहले खा लेता था। चलो, तो ये तो सबको समझ में आ गया। अब आगे समझो, अब आगे ऐसे समझो, देखो 3 तरह की चीजें समझते हैं। अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, अब हम बात किसी करते हैं पॉसिबिलिटी की, राइट। पॉसिबिलिटी क्या चीज होती है, देखिए पॉसिबिलिटी कैसे सही होती है, कैसे गलत होती है, उसको भी अपन जरा समझ लेते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपका कोई भी कंक्लूजन करेक्ट है, इफ एनी कंक्लूजन इज करेक्ट, अगर कोई कंक्लूजन करेक्ट है या फिर कोई कंक्लूजन ऐसा है जो कि रॉन्ग है, या कोई कंक्लूजन ऐसा है जिसको आपने देखा कि वो डाउटफुल है, ठीक है। अगर आपके कंक्लूजन, मान के चलिए अगर आपके कंक्लूजन करेक्ट है और उस करेक्ट कंक्लूजन के आगे पॉसिबिलिटी लिखी हुई आ जाए, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है, तो वो कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। अगर कोई कंक्लूजन आपका सही है, अब उस सही कंक्लूजन के आगे पॉसिबिलिटी लगा देंगे तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगर कोई कंक्लूजन ही गलत है और उस कंक्लूजन के आगे मैं पॉसिबिलिटी लगा दूंगा तो भी वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। और अगर कोई कंक्लूजन डाउटफुल है और उसके आगे मैं पॉसिबिलिटी लगा दूं, चाहे वो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हो होने की या फिर नेगेटिव पॉसिबिलिटी हो, वो सही हो जाएगा। अब आप समझेंगे ऐसे कैसे, समझो। ये कंक्लूजन आपका डाउटफुल है कि नहीं है?
अगर इसी कंक्लूजन पे मैं कह दूं ऑल बी आर ए, मान लो कंक्लूजन ऐसा हो ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर मैं ये दे दूं सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, या फिर मैं ये दे दूं नो बी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो मुझे ये बताओ आपके पास टोटल 3 तरह के कंक्लूजन है, टोटल कितने तरह के कंक्लूजन? 3 तरह के। क्या आपका ये वाला कंक्लूजन सही था ऑल बी आर ए? क्या ये कंक्लूजन आपका सही था? तो आप कहेंगे हाँ सर ऑल द बी आर ए, सॉरी सर ये तो डाउटफुल है, ये तो क्या है? डाउटफुल है, इट्स अ डाउटफुल कंक्लूजन। अगर ये कंक्लूजन आपका डाउटफुल है और डाउटफुल के आगे क्या लगी हुई है? पॉसिबिलिटी, तो ये कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर आपने देखा आपको एक और दिया था सम ए आर बी, आप गए देखे क्या सम ए आर बी, तो सर ये तो सही था। अगर कोई कंक्लूजन आपका सही है और उस सही के आगे यानी कि ये तो करेक्ट है और उस करेक्ट के आगे अगर पॉसिबिलिटी लग जाएगी तो एग्जाम हॉल में आपको इस कंक्लूजन को रॉन्ग करना पड़ेगा कि ये गलत है। नो बी इज ए, नो बी इज ए आपका क्या था? रॉन्ग था। तो अगर नो बी इज ए आपका रॉन्ग कंक्लूजन है और उसके आगे पॉसिबिलिटी लग जाए तो भी वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर खत्म है ये चैप्टर, बस मान के चलो। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो टॉपिक खत्म, चलो क्लास बंद, घर चलते हैं। फटाफट पूछो, कोई डाउट है किसी को भी? सर रियल लाइफ का एग्जांपल प्लीज, ठीक है। शीतल कुमावत तुम्हारा नाम है, ठीक है ना? अब मैं तुमसे आके यही पूछूं तुम शीतल कुमावत हो सकती हो, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं मैं शीतल कुमावत हूं। और मैं कहूं नहीं तुम शीतल कुमावत हो सकती हो, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं मैं शीतल कुमावत हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तुम कंफर्म हो शीतल कुमावत हो, तुम्हारा आईडी, तुम्हारा मान लो कोई यूआईडीआई है या फिर तुम्हारा पासपोर्ट है या फिर तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है या तुम्हारा वट एवर चीज है, वो ये कहता है कि हाँ मैं शीतल कुमावत ही हूं, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि तुम शीतल कुमावत हो सकती हो? क्या मेरा ये स्टेटमेंट सही है? तो आप बोलोगे नहीं आपका स्टेटमेंट तो गलत है। इसका मतलब जो चीज सही है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, कंफर्म है, राइट? अब तुम क्या हो? शीतल कुमावत हो। और मैं कहता हूं कि नहीं तुम तो अमीषा कुमावत हो सकती हो, तुम अमीषा कुमावत हो सकती हो। अब तुम कौन हो? तुम तो शीतल कुमावत हो। पर मैं कह रहा हूं नहीं तुम तो अमीषा कुमावत हो सकती हो। तो पहली बात तो मैं कह रहा हूं मैं गलत बोल रहा हूं, मैं गलत हूं, क्योंकि अगर मैं तुमको देख के बोल रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे फेस वेस को सब चीज देख देख दाख के फिर मैं बोल रहा हूं कि तुम तो अमीषा कुमावत हो सकती हो। इसका मतलब स्टेटमेंट मेरा गलत है। जब मेरा स्टेटमेंट ही गलत है तो हो सकती है कैसे है? मैं खुद ही गलत बोल रहा हूं, तो गलत के साथ पॉसिबिलिटी गलत ही होगी, सही नहीं होगी, राइट? पर अगर मैं बोलता हूं कि शायद तुम, अब मैं कुछ और जैसे मान लो एग्जांपल दे दूं, ठीक है, और मैं ऐसा बोलूं कि
शायद तुम जो है दिल्ली में आज से 2 साल के बाद एक लड़की से मिलोगी, ठीक है, तुम्हारी घनिष्ठ दोस्त से तुम मिलोगी। मैंने स्टेटमेंट दिया कि आज से 2 साल के बाद दिल्ली में तुम अपनी एक घनिष्ठ दोस्त से मिलोगी। तो तुम्हें नहीं पता ना 2 साल के बाद क्या होगा, कौन सी घनिष्ठ दोस्त मुझे मिलेगी, तुम्हें नहीं पता। तो ये स्टेटमेंट क्या, डाउटफुल हो गया, पता ही नहीं है क्या है क्या होगा। पर हो सकता है मिल जाऊं, हो सकता है ऐसी कोई घटना घटे कि 2 साल के बाद दिल्ली में मेरे को कोई मेरी पुरानी बेस्ट फ्रेंड मिल जाए, मैं उससे मिल लूं। सो वो स्टेटमेंट डाउटफुल है, कंफर्म नहीं है वो, पर उसकी एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है तुम ना मिलो। ठीक है सर, सेकंड वाला ही डाउट था सर, क्योंकि वाईटी में कुछ टीचर ऐसे हैं वैसे हैं। देखो टीचर वीचर का कुछ नहीं है, आजकल के ना, मैं तो कुछ गलत नहीं बोलूंगा, माफ करो, पर ठीक है, सब अपना बेस्ट देते हैं यार, सब अपना अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तुम भी चिल मारो, तुमको बस समझा दिया ना मैंने, तुम समझ गए ना। अब इस कॉन्सेप्ट को तुम कहीं भी अप्लाई करो, तुम्हें आंसर सही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या? चलो दूसरा करते हैं फिर। यार तुम लोग तो बहुत जल्दी जल्दी समझ लेते हो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ऑल द TRP, ऑल द TRP, ऑल द PRL, ऑल द PRL, ऑल द TRL, देखो पूरा टी का पाल तो एल में आ रहा है, बिल्कुल है, सही है। ऑल द LRP, देखो बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आ रहा हूं तो ऑल सही है। लेकिन कह रहा ऑल द LRP, अरे इतने सारे एल में इतना पार्ट पी है, लेकिन हमें ये बचा हुआ पार्ट एल का नहीं पता, ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बाहर से अंदर की तरफ ऑल हमेशा क्या होगा, डाउटफुल होगा, राइट। ऑल द LRP, इसका मतलब कह रहा सारे एल का पार्ट पी है। अरे हमें नहीं पता सारा एल का पार्ट पी है कि नहीं है, हमें पता है तो इतना पता है कि ये पूरा की पूरा पी का जो पार्ट है ना वो एल में आ रहा है, लेकिन ये सारा एल में, यानी बाहर से अंदर की तरफ ऑल करेक्ट होगा कि नहीं होगा, नहीं पता, मेक इट डाउटफुल। सम PRT, अरे इतने सारे पी में इतना पार्ट टी दिख रहा है, हाँ तो ये सही है। अब सिंगल डाउटफुल गलत कर देना, क्या कर देंगे, सिंगल डाउटफुल conclusion is always wrong। ठीक है, डन 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 डन। चलो तो इसे आप करो और इसका आंसर छाप दो इस लीडर बोर्ड में, छाप दो इसका आंसर। चलो तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। ऑल द R is P, all the R is P, all the PR J, all the R is P, all the PR J। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, ऑल द P is R,
क्या सारा पी का पार्ट आर है क्या? बाहर से अंदर की तरफ ऑल हमें पता नहीं है। ऑल द जे आर पी, बाहर से अंदर की तरफ ऑल हमें पता नहीं है। ऑल द आर इज जे, सारा आर का पार्ट जे है, बिल्कुल सारा आर का पार्ट जे है, तीसरा सही है। आंसर आएगा डी करेक्ट है, क्योंकि दोनों की दोनों ऑल के हैं, आइदर और भी नहीं बनेगा, ये भी गलत ये भी गलत। आंसर आएगा डी इज द करेक्ट आंसर। 65.63% बच्चों का सही आंसर है। 65.63% बच्चों का सही आंसर ये है। क्लियर है एवरीवन? सबको समझ में आ चुका है ये? सबको समझ में आ चुका है ये? चलो अब देखो, नाउ हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा सम ए आर बी। कुछ ए का पार्ट बी है, तो देखो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो कुछ ए का पार्ट बी है, तो यानी कि ये हमारा ए का पार्ट ऐसा है जो बी में आएगा। कुछ ए का पार्ट क्या है? बी है। हाँ है ना? कुछ ए का पार्ट बी है, इसका मतलब है ये वो ए का पार्ट ऐसा है जो ए बी है और जो बी भी है। ये ए और बी दोनों है कि नहीं? है ए और बी दोनों दोनों है। तो देखिए, क्या सारा बी का पार्ट ए है? हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता तो सिर्फ इस पार्ट के बारे में है कि ये ए का कुछ पार्ट बी में है। हमें नहीं पता कि ये बचा हुआ बी का पार्ट ए में आएगा, या हमें ये भी नहीं पता ये बचा हुआ ए का पार्ट बी में आएगा, हमें नहीं पता। तो हम ऑल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ऑल के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हमें ऑल के बारे में कुछ नहीं पता। फिर हम क्या कहेंगे? सम बी आ रहे, बिल्कुल सही है। इतने सारे बी में वो वाला पार्ट तो ए आ रहा है, तो सम बी आ रहे करेक्ट है। फिर आ रहा है नो ए इज बी और नो बी इज ए। ये कह रहा है कोई भी ए का पार्ट बी नहीं है, और ये कह रहा है कोई भी बी का पार्ट ए नहीं है, तो ये साफ साफ गलत है। भाई हमें पता है, हमें पता है कि ए का कुछ पार्ट तो बी है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी ए का पार्ट बी में नहीं आएगा या कोई भी बी का पार्ट ए में नहीं आएगा? तो ये दोनों गलत है। सम ए आर नॉट बी, अगेन ये भी डाउटफुल है। सम बी आर नॉट ए, ये भी डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ होना पता है, हमें सिर्फ पॉजिटिव पार्ट के बारे में पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी है, बाकी नहीं है। ऐसी कोई जानकारी आपको इस स्टेटमेंट में दी हुई नहीं है। तो हमें बाकी पार्ट के बारे में नहीं पता कि बाकी ए का हिस्सा बी में नहीं आएगा या बी का हिस्सा ए में नहीं आएगा। ऐसी कोई जानकारी यहां पे गिवन नहीं है। इज दैट क्लियर? तो क्या सही है? सिर्फ ये सही है, बाकी क्या है? डाउटफुल या फिर रॉन्ग है। इसका मतलब अगर इन सभी कंक्लूजन पे मुझे पॉसिबिलिटी ऐड कर देंगे तो हम क्या करेंगे बताओ? अगर इन दोनों पे अगर हम पॉसिबिलिटी ऐड कर देंगे तो क्या करोगे ये भी बता दो। और इसमें अगर तुमने पॉसिबिलिटी को ऐड किया तो तुम्हारा आंसर क्या होगा ये भी बता दो। तो तुम ये बोलोगे ना कि इसमें पॉसिबिलिटी ऐड करने का मतलब है ये भी सही ये भी सही, इसमें पॉसिबिलिटी ऐड करने का मतलब है ये गलत, इसमें पॉसिबिलिटी ऐड करने का मतलब है ये भी सही और ये भी सही। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन? फटाफट से बता दो, एकदम झटाक से बता दो। बताओ भाई, फटाफट से बता दो सब लोग।
बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आया, केवल 7-8 बच्चों के क्लियर है, और मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि यार अब तो क्लियर बोलेंगे, पर कुछ तो बच्चे हमारे इतने शर्माते हैं ना, क्या ही बताएं। चलो इस क्वेश्चन को करो, तब तक हम कमिंग फ्रॉम वॉशरूम, 2 मिनट देके आता हूँ, हम कमिंग फ्रॉम वॉशरूम, तब तक करो इस क्वेश्चन को। तो किस का आंसर आया? इन क्वेश्चन में तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे वाह, सम कार्स आर वाइट, कुछ कार्स का पार्ट वाइट है, सम कार्स आर वाइट, सम लॉक आर वाइट। ठीक है, अब देखो देखो, ऑल द वाइट आर लॉक, सारे वाइट का पार्ट लॉक है। आपका जानकारी क्या है? आपको जानकारी है कि कुछ वाइट का पार्ट ऐसा है जो लॉक में आ रहा है, आपको कुछ के बारे में पता है, यानी आपको ये बचा हुआ जो वाइट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाइट का पार्ट भी लॉक में आएगा कि नहीं आएगा ये आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? पता नहीं है, डाउटफुल है। सेकंड कह रहा है नो कार इज लॉक, कार का पार्ट लॉक में नहीं आएगा। अब नो क्या होता है? जब तक मना नहीं हो। अब ये तो अलग बना हुआ है, ये अलग बना हुआ है, दोनों अलग अलग बने हुए हैं, पर इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि दोनों एक के साथ कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। हो सकता है कार पूरा इधर आ जाए, हो सकता है लॉक पूरा इधर चला जाए। नो का मतलब क्या होता है कि जहां डेफिनिट मना हो, यहां कोई डेफिनिट मना नहीं है। तो अगर नो कार इज लॉक बोला जाए तो हमें पता नहीं है भैया, इनके बारे में भी हो सकता है कार लॉक में चला जाए और हो सकता है कार लॉक में ना भी जाए, हमें इसके बारे में नहीं पता है। फिर कहता है ऑल द लॉक आर कार, सारा लॉक कार में आएगा कि नहीं आएगा वो भी हमें नहीं पता। तो हमें कुछ नहीं पता इन तीनों कंक्लूजन के बारे में, तीनों डाउटफुल हैं, तीनों को हम रॉन्ग कर देंगे अभी के लिए, और हमारा आंसर क्या कर देंगे? डी इज द करेक्ट आंसर हम यहां पे कर देंगे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। और देखो 37.84% बच्चों का ये सही आंसर है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है हमारा थर्ड, नो वाला स्टेटमेंट। अभी आपने देखा था ना कि नो आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा था नो में कुछ डेफिनिट होता है, तो डेफिनिट को पढ़ते हैं, अभी नो को पढ़ते हैं। हम्म
अब देखो, तो नो ए आर बी एक यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका कीवर्ड क्या है? नन भी हो सकता है, नॉट अ सिंगल भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, नॉट अ भी हो सकता है। तो इन चारों में से कोई सा भी ये हो सकता है। इन चारों में से आप इसे नन भी कह सकते हैं, नॉट अ सिंगल भी कह सकते हैं, नो भी कह सकते हैं, नॉट अ भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये चारों में से कोई भी हो सकता है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? वेन डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कोई भी ए का पार्ट बी में नहीं जाएगा, कोई भी ए का पार्ट बी में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है अगर ए बी में नहीं जाएगा तो ये वाइस वर्षा में बी भी ए में नहीं आएगा। जब भी नो आएगी मना दोनों तरफ से होगी। इज दैट क्लियर? जब भी नो आएगा मना दोनों तरफ से होगी। क्लियर है बात? तो इसकी भी मना इससे कि ये इसमें नहीं जाएगा, और इसकी भी मना इससे कि ये इसमें नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात क्लियर है सबको? अगर ये बात क्लियर है सबको, ये बात समझ में आ गई है सबको, तो फिर आगे समझो। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द बी आर ए ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ए ही बी में नहीं जाएगा और बी भी ए में नहीं जाएगा तो ये कभी हो ही नहीं सकता। ऑल ए आर बी ये भी कभी नहीं हो सकता, ऑल ए आर बी ये भी कभी नहीं हो सकता, सम ए आर बी ये भी कभी नहीं हो सकता, सम बी आर ए कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट पे पॉजिटिव कंक्लूजन तो हो ही नहीं सकते ना। स्टेटमेंट ही नेगेटिव है, मना ही दोनों तरफ से हो गई, तो इनके बीच में कभी पॉजिटिव रिलेशन तो हो ही नहीं सकते, तो होंगे क्या? नेगेटिव। नेगेटिव। अब स्पेशल नोट डाल के लिख लेना, इसको भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे। नोट डाल के लिख लेना, नो वाले स्टेटमेंट के केस में, नो वाले स्टेटमेंट के केस में सम नॉट वाले कंक्लूजन, सम नॉट वाले कंक्लूजन हमेशा सही होंगे। ठीक है दोस्तों, देखो मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है, मतलब बहुत ही ज्यादा गंदी राइटिंग हो रखी है मेरी, तो समझ में तो आ रहा है ना? लेकिन आपको मैंने क्या लिखा है? ये लिखा है नो वाले स्टेटमेंट के केस में सम नॉट वाले कंक्लूजन सही होंगे। राइट? ये स्टेटमेंट नो का है, ये कंक्लूजन आपके सम नॉट के हैं, हमेशा ट्रू होंगे। सर अगर 6 की पॉसिबिलिटी बोलते तो गलत कर देना। स्टीव रॉजर, जो सही है उसकी पॉसिबिलिटी गलत होती है। अब इसके आगे तुम पॉसिबिलिटी लगाओ, कोई लोड नहीं है, तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। थंब रूल है, जो सिखा रहा हूं थंब रूल है, बस बिंदास होके करो, टेंशन नहीं लेने का। सब नो ए आर बी के अंदर सम नॉट कैसे सही होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भगत, मजा आ गया। देखो बेटा, ये कह रहा है कोई भी ए का पार्ट बी में नहीं आएगा, और ये कह रहा है कोई भी बी का पार्ट ए में नहीं आएगा। तो जब पूरा ही ए का पार्ट बी में नहीं आएगा, या पूरा ही ए का पार्ट बी में नहीं आएगा, तो सम ए आर नॉट बी तो अपने आप ही सही हो गए, क्योंकि जब पूरा ही नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कुछ ए का पार्ट बी नहीं है, जब पूरा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं ना ऑल के केस में सम अपने आप सही होगा, क्योंकि जब पूरा है तो सम अपने आप सही है, जब पूरा ही नहीं है तो थोड़ा बहुत भी सही नहीं है, तो इसलिए सही हो गया। है बात समझ में?
सर प्लीज इस टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दीजिएगा। अरे साहब करा देंगे, पहले टॉपिक तो पढ़ा दें, पहले टॉपिक तो पढ़ा दें। बस ज्यादा दूर नहीं है, क्वेश्चन करने से थोड़ा सा दूर है, थोड़े से दूर हैं बस आप। ये समझ में आ गया सबको, एवरीवन? सर जब 100 के आम खरीद लिए तो पताशी खाने के पैसे कहाँ बचे, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा ध्यान से सुना करो। 80 के ही खरीदे थे, 20 रुपए बचे थे अपने पास। कान खोल के रखोगे तो सब समझ में आएगा। चलो तो 20 रुपए की पताशी खा लेना जाके। चलो ये हमारा केस 4 है, ये हमारा केस 4 है। डन। ऑल बी इज नॉट ए, all b is not a is equal to no, all b is not a is equal to no। ठीक है, अच्छा तुम एग्जाम्पल दे रहे थे, आए सही है यार, तुम भी एग्जाम्पल देने लग गए अब तो, वेरी गुड, अरे वाह स्टीव रॉजर, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, तो सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या है? कुछ ए का पार्ट बी में नहीं आएगा। तो सम ए आर नॉट बी को आप नॉट एवरी कह सकते हैं, नॉट ऑल भी कह सकते हैं, या सम नॉट भी कह सकते हैं। इसके 3 अलग अलग नाम हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो आप सम ए आर नॉट बी को आप नॉट एवरी भी कह सकते हैं, नॉट ऑल भी कह सकते हैं, सम नॉट भी कह सकते हैं, राइट? ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, जैसा स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ ए का हिस्सा भी नहीं आएगा, उसने यहां पे बता दिया कि ए का कुछ हिस्सा, वो येलो वाला पार्ट है जो बी में नहीं आएगा। अब देखो, इसने कहा कुछ ए का हिस्सा बी में नहीं आएगा, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि बचा हुआ ए का हिस्सा बी में आएगा या बचा हुआ ए का हिस्सा बी में नहीं आएगा। ये याद रखना, इसने सिर्फ यही कहा कि ये ए का हिस्सा बी में नहीं आएगा, लेकिन इसने ये कहीं नहीं कहा कि बचा हुआ ए का हिस्सा बी में नहीं आएगा, या फिर इसने ये भी नहीं कहा कि ये जो बी है ना ये ए में नहीं आएगा, क्योंकि वन साइडेड एरो है, याद रखना, वन साइडेड एरो है। इसका मतलब है ए की तरफ से मना है बी के लिए कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाएगा। बी की तरफ से कोई मना नहीं है, बी उठ करके हो सकता है ए में चला जाए, बी हो सकता है उठ करके यहां पे मैं बी बना दूं और ये इससे ऐसे बना कर दूं, ये लो ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं आएगा, लेकिन बी खुद पूरा ए में बैठा हुआ है। ऐसी संभावना बन सकती है। क्यों? क्योंकि बी कहां बैठा है? ए के उस हिस्से में बैठा हुआ है जिसकी मना नहीं है, ये लो, क्योंकि जिसकी मना है उस हिस्से में बी नहीं आ सकता, क्योंकि ए का वो हिस्सा जो मना किया गया वो बी में नहीं आ सकता, लेकिन बाकी हिस्से में तो बी आ सकता है, राइट? बात समझ में आई? पॉइंट क्लियर हो गया ये सबको? अरे जरा 10 भी दो, 11 मत दो, 10 दो बस फटाफट से। क्लियर है? ठीक है, तो ऑल द बी आर ए हो भी सकता है, ऑल ए आर बी ये कभी नहीं हो सकता, सम बी आर ए हो सकता है, सम ए आर बी हो सकता है, नो बी इज ए पता नहीं, हो भी सकता है, नो ए इज बी। तो नो ए इज बी का मतलब क्या है? कि पूरा ए का पार्ट बी में नहीं आएगा, जबकि हमें पता सिर्फ ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं आएगा, बाकी हिस्से के बारे में नहीं पता, इसलिए पूरा ए का हिस्सा बी में नहीं आएगा, वी कैन नॉट से। सम बी आर नॉट है, पता नहीं। तो देखो आप सारे के सारे डाउटफुल हैं, सारे के सारे डाउटफुल हैं, सिर्फ एक गलत है, क्योंकि पूरा ए कभी बी में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा बी में मना है, तो पूरा ए बी में नहीं आ सकता, इस वजह से ये गलत है।
बाकी सब डाउटफुल है, यानी इन सब की अगर पॉसिबिलिटी दे दे सब सही है, सब सही है। एवरीवन, मजा आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया आया तो ऐसे बोलो तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमको आवाज देके बुला रहे हो, ओ बालक घर आजा, खेल लियो बहुत। ठीक है सर। ऑल बी आर ए फर्स्ट वाला कैसे? ऑल बी आर इज ए डाउटफुल भाई। ए की बी से मना है, बी की तो ए से कोई मना ही नहीं है ना। बी तो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। आप समझे? हमें बी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, हमें सिर्फ ए का पता है, और वो भी नहीं वाले पार्ट का, कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाएगा। तो वो जो नहीं जाएगा उसका ही पता है। ठीक है, अब देखो अपने पास बचा है आइदर और। तो आइदर और खत्म कर लेते हैं, फिर कल आते ही सीधे प्रैक्टिस करेंगे, धूमधाम धूमधाम करेंगे। हाँ है ना? कर लें आज आइदर और? बोलो, या आज के लिए इतना ही काफी है? बताओ। चाहे तो आइदर के लिए हार्डली 5 मिनट का ही है, 5-10 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम आइदर और। नहीं तो फिर कल कर लें और क्वेश्चन भी कर लेंगे कल। क्या बोलते हो? क्योंकि देखो रिवीजन करना जरूरी है। मैं इसलिए नहीं चाहता कि सारा की सारा मैं आज ही कराऊं, मैं चाहता हूं रिवीजन भी कर लो। कर लेते हैं, करा दो। ठीक है, पर फिर प्रॉमिस है ना, रिवीजन करके आओगे ना? कर दो सर, खेल खत्म। कर देते यार, तुम लोग तो एकदम कतई मेरे जैसे हो। कर दो सर, आज ही निपटा दो इसको, कल का कल देखेंगे, आज का आज करो। चलो, पर कर लेना रिवीजन, ठीक है? मैं आज करा देता हूं। देखो आइदर और क्या होता है, आपके पास ना 5 ऑप्शन होते हैं इस टॉपिक पे, 5 ऑप्शन होते हैं। एक होता है जब आप कहेंगे, मान लो 2 कंक्लूजन आए, तो आप क्या बोलोगे? पहला सही है दूसरा गलत है, तो आपको आंसर करना है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। जब आपको लगता है कि दूसरा गलत, पहला गलत है दूसरा सही है, तो आप आंसर क्या करेंगे? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। जब आपके दोनों गलत होते हैं तो आप क्या बोलोगे? नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। जब आपके लगते हैं दोनों ही सही है, तो आप आंसर क्या दोगे? दोनों की दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। जब आपको लगे कि ये भी डाउटफुल है और ये भी डाउटफुल है, लेकिन इनमें से कोई एक सही है, तब आपको आंसर करना है आइदर और। तो आइदर और का मतलब क्या है? आइदर और का मतलब होता है कि 2 कंक्लूजन, क्योंकि आइदर 2 के बीच में लगता है, तो 2 कंक्लूजन होंगे। अगर एक सही है तो दूसरा 100% रॉन्ग है, और अगर दूसरा गलत है तो पहला वाला 100% सही है। जैसे कि किसी शहर में कोई चोरी हुई, ठीक है, बहुत मौका मुआयना हुआ, ये हुआ वो हुआ, सब करके पुलिस 2 चोरों को पकड़ के ले आई, और जो उस वक्त वहां पे पोजीशन पे था उससे पूछा, बताओ इन दोनों चोरों में से कौन चोर था? उस आदमी ने कहा ये वाला था, ए। तो इसका मतलब है बी चोर नहीं हुआ। तो पुलिस कहेगी बी तुम निकलो, इसको पकड़ लेते हैं। और अगर उस इंसान ने बोला कि बी वाला चोर था, तो इसका मतलब है ए वाले निकलो, बी को पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब बी चोर था तो ए वाले को फ्री किया, और ए चोर था तो बी वाले को फ्री किया। मतलब आइदर का मतलब है कि एक सही है तो फिर दूसरा गलत ही होगा, और अगर दूसरा सही है तो फिर पहला वाला गलत ही होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। राइट? चलो, तो 3 कंडीशन होती है, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट दोनों सेम होने चाहिए। मतलब इस तरह के जो 2 कंक्लूजन होंगे, उन दोनों कंक्लूजन के सब्जेक्ट और प्रिडिकेट, प्रिडिकेट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट दोनों सेम होने चाहिए। एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए।
तो देखो ऑल और सम आपके पॉजिटिव होते हैं और नो और सम नॉट आपके नेगेटिव होते हैं। तो एक इसमें से होना चाहिए और एक इसमें से होना चाहिए, और दो कंक्लूजन डाउटफुल होनी चाहिए। यानी आइदर जो होगा वो आइदर हमेशा डाउटफुल कंक्लूजन में लगेगा, यानी दोनों सही या दोनों गलत या एक सही या एक गलत में आइदर नहीं लगेगा। आइदर तभी लगेगा जब दो कंक्लूजन डाउटफुल होंगे। आइए जरा एग्जांपल पे क्या कह रहा है, ऑल द ए आर बी, सारा ए का पार्ट क्या है, बी है। सम बी आर सी, कुछ बी का पार्ट क्या है, सी है ना। तो पहला सम ए आर सी, ए और सी दूर दूर, हमें नहीं पता ए का पार्ट सी में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, पता ही नहीं है हमें, हम क्या बोलेंगे, डाउटफुल। ये कह रहा है नो ए इज सी, हम क्या बोलेंगे, डाउटफुल, क्योंकि ए और सी का आपस में कोई कनेक्शन होगा ये हमें पता ही नहीं है। तो हमारी आइदर की कंडीशन चेक करेंगे। जब भी हमारे पास दो कंक्लूजन डाउटफुल होंगे हम आइदर चेक करेंगे। तो हमारी आइदर की कंडीशन क्या थी, दो कंक्लूजन डाउटफुल होने चाहिए हैं। हमारी आइदर की दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो सम आपका पॉजिटिव होता है, सम का मतलब कुछ यानी पॉजिटिव है, और नो का मतलब नेगेटिव यानी कोई नहीं है। तीसरा, जो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट है क्या दोनों में सेम है, हाँ दोनों में सेम है, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, हाँ जी। तो आप आंसर क्या कर देंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज इज राइट आंसर। ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, दो ही केस बनते हैं आइदर और के, आइदर और के दो ही केस बनते हैं। एक तो सम और नो से आइदर और बनता है, एक होता है ऑल और सम नॉट से आइदर और बनता है। बस ऑल और सम नॉट के केस में सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट आना चाहिए और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, बस ये याद रखना। ऑल और सम नॉट के केस में सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तभी आइदर और बनता है। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, या ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट हो या फिर सब्जेक्ट हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यानी ए के नीचे सी हो या सी के नीचे ए हो या ए के नीचे ए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिंदास आइदर और है। इस केस में सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। जैसे देखो, जैसे ये है ऑल ए आर नॉट सी, ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट है, समझना ध्यान से। क्या कह रहा है, ऑल द ए आर पी, सारा ए का पार्ट बी है, सम बी आर सी। तो ऑल ए आर सी, ए और सी का पता नहीं है, डाउटफुल। सम ए आर नॉट सी, अगेन डाउटफुल। दोनों डाउटफुल है। एक पॉजिटिव है, बिल्कुल है, एक नेगेटिव है, बिल्कुल है। क्या सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। क्या ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। यही आइदर और बनेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है, फिनिश। क्लियर हो गया सबको। तो दो ही आइदर और के केस बनते हैं, सम और नो, ऑल और सम नॉट। और ऑल और सम नॉट में बस ध्यान रखना है सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। बिंदास होके बस दो ही आइदर और बनेंगे, बाकी कोई आइदर और नहीं बनेगा, बाकी सब नाइदर, गलत 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 गलत। राइट एवरीवन। अब आपको क्या करना है बता देता हूं। आपको पहली बात तो रिवाइज द कॉन्सेप्ट, और अगर तुम्हारे पास कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो तो डू इट, एटलीस्ट 10 से 20 क्वेश्चन कर लेना, बिंदास होकर के मजे से तुम्हारे सारे क्वेश्चन बनेंगे। सो मुझे बताओ कैसा लगा ये सेशन। हाँ, ये टॉपिक आज पहली बार एक क्लास के अंदर मैंने खत्म किया है, वरना हमेशा दो क्लास में खत्म करता हूं। बेसिक ही दो क्लास में खत्म होता है और सेकेंड क्लास में प्रैक्टिस होती है, लेकिन यहां तो सेकेंड क्लास में डायरेक्ट प्रैक्टिस होगी, कुछ नहीं समझाने का। मजा आया सबको, ये बताओ सब लोग। मजा आया ना सबको, बहुत बढ़िया।
बस इसी तरीके से आप लोग खुश रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बढ़िया बढ़िया 5 स्टार 10 स्टार रेटिंग करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए वीडियो के नीचे, और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे भी तो आसमान वाले हैं सर। ASAMN क्या होता है ये? आसमान, ऑसम वाले हैं सर, बहुत बढ़िया। बच्चे तो बहुत ही बढ़िया हैं यार इस बैच के, मतलब ये बैच बहुत अच्छा है यार, मतलब सीखने वाला है, कोई फालतू की कोई बकवास करने वाला बच्चा नहीं है। मेरा एक बैच बहुत ही बातें करता है, बहुत ही बातें करता है। और अगर उस बैच में अगर लड़कियां होती है तो वो एक दूसरे से फ्लर्ट भी करते हैं। अरे तुम्हारे को तो मैं जानता हूँ, अरे तुम्हारे को ये वो, मैं थक जाता हूँ उनकी चैट पढ़ के, भाई ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे हैं अब, छोटी मोटी शरारतें तो करते रहते हैं। चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे, ठीक है? चले।